नमस्कार, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम छठ की छठा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। छठ पर्व, छठ या षष्ठी पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाए जाने वाला हिंदू धर्म का महापर्व है और इस पर्व में सूर्य की उपासना की जाती है और साथ ही बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में यह पर्व मनाया जाता है और कहा जाता है कि यह पर्व बिहारियों का सबसे बड़ा पर्व है और ये उनकी संस्कृति में है। और छठ पर्व बिहार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और ये एकमात्र ही बिहार या पूरे भारत का ऐसा पर्व है जो वैदिक काल से चला आ रहा है और बिहार की संस्कृति बन चुका है। और बात करें इस पर्व की तो बिहार की वैदिक और आर्य संस्कृति की एक छोटी सी झलक दिखती है इस पर्व में। और ये पर्व मुख्य रूप से ऋषियों द्वारा लिखी गई ऋग्वेद में सूर्य और का पूजन और उषा पूजन और प्रकृति की पूजन की जाती है इस पर्व में। और साथ ही बात कर ले हम अगर छठ की तो छठ में लोकगीतों का खास महत्व है। जब तक हम गीतों को नहीं सुनते तब तक लगता है कि छठ जैसे आया ही नहीं हो और छठ की शुरुआत दीपावली के बाद से ही शुरू हो जाती है इन लोक गीतों के माध्यम से। तो हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ेंगी लोक गायिका खुशबू झा जी और उनका बहुत बहुत स्वागत है कशिश न्यूज के स्टूडियो में। खुशबू झा जी, सबसे पहले आपसे हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम की शुरुआत एक मधुर गीत से करें। आप मैथिली में गाती हैं और मैथिली भाषा से जुड़ी हुई हैं, तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले एक खूबसूरत सा मैथिली गीत और इस कार्यक्रम की शुरुआत हम एक प्यारे से गीत से करें। जी नमस्कार। मैं कशिश न्यूज के सभी दर्शकों का अभिनंदन करती हूं और साहिबा आपका भी जी। जो आपने मुझे इस प्रोग्राम में शामिल किया और अपने सभी छठ व्रती को और जो भी इस त्योहार का आनंद ले रहे हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। ये लोकगीत जो है एक माध्यम है हमारे संस्कृति, हमारे परंपराओं को जोड़ के रखने का। तो सबसे पहला गीत जो कि बहुत काफी मेरे श्रोताओं को पसंद भी आया था और काफी भावपूर्ण ये गीत है और श्री शिव कुमार झा टिल्लू जी के द्वारा ये लिखा हुआ गाना मुझे खुद भी बेहद पसंद है। जी बिल्कुल। चलो चलो घाट पार बहिना भेलै अरग के बेर, भेलै अरग के बेर, सब दाई माई खोली नैना, आहे कर जोरी ठाड़, आहे कर जोरी ठाड़, छठियेली दखी यो है दीनानाथ, आहे करू ने परात, आहे करू ने परात, महा महा कार्तिके महीना, होइयो सूरज सहाय, होइयो सूरज सहाय। ये गाना जो है जब हम सूरज की उपासना करते हैं तो उनको हम मैथिली में, मेरे जो दर्शक हैं उनके लिए भी मैं मैथिली में दो लाइन बोलना चाहूंगी कि जखन हम सब सूरज का आराधना करे छियन तऽ हुनकर एक तो सबसे पहले हम सब डूबैत सूर्य का अर्घ दै छियन और भोरका पहर में सूर्योदय का हम सब अर्घ दै छियन। तऽ सूरज भगवान के एहिमे जे जतेक भी पबनौतनी छथिन से ओ आराधना कऽ रहल छथिन कि हे दीनानाथ अहाँ दर्शन दियो आ हुनका जे छै से जल्दी से अबेर करे ला कहे छथिन। आब किया अबेर कऽ रहल छी, आब किया देर कऽ रहल छी, जल्दी से उगू हे दीनानाथ। बिल्कुल खुशबू जी, तो जब भी छठ व्रती 36 घंटे का निर्जला व्रत करती हैं और पहले डूबते हुए सूर्य को हम अर्घ देते हैं, उसके बाद उगते हुए सूर्य का इंतजार होता है कि कब जो सूर्य देव हैं वो दिखाई दें और फिर इस पर्व को जो व्रती हैं
वो अर्घ दे के समापन करें और साथ ही इस पर्व की एक छठा जो है अलग ही है, जहाँ पर पूरा परिवार घाटों पर एकत्रित होता है और फिर कहें कि खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। खुशबू जी, आपसे आगे ये भी जानना चाहेंगे कि आप लोक गायिका हैं, मैथिली में आपने कई सारे जो छठ के गीत हैं वो गाए हैं, तो हम चाहेंगे कि आप बताएं कि कब से आप गीतों को गा रही हैं और कब से छठ गीतों में आप लगी हैं, क्योंकि भक्ति गीत गाना अपने आप में एक पूरे तरीके से भगवान में लीन हो जाना पड़ता है। जी जी, मैं आपको बताना चाहूंगी साहिबा कि मैं आज से नहीं बल्कि लगभग मुझे लगता है कि 20 वर्ष हो गए। मैं बहुत छोटी उम्र से ही 5-6 वर्ष की उम्र से गाती हूँ। और सबसे पहला जो मेरा कैसेट निकला था उस टाइम मतलब ज्यादा ऑडियो सीडी वगैरह चलते थे ज्यादा, तो उस टाइम मेरा पहला भजन जो वो भी भजन ही गाया था और उसका नाम था आराधनाक स्वर। तो उसमें भी मैंने कृष्ण भजन गाया था और उसके बाद जो भी प्रोग्राम्स होते थे और उसमें मैं जाती थी, तो छठ पर्व में भी जो प्रोग्राम्स होते थे तो उसमें भी मैंने जो है वो कई सारे छठ गाने गाए हैं। एक गाना आपको जरूर मैं सुनाना चाहूंगी, क्योंकि मैं एक लोक गायिका हूं तो सिर्फ एक मैथिली तो मेरी मातृभाषा है, लेकिन साथ साथ लोक संगीत से जुड़े रहने के साथ जो भी बिहार में बोली जाने वाली भाषा है जैसे भोजपुरी, और ये बहुत पॉपुलर सॉन्ग है, तो 2 लाइन मैं इसके भी सुनाना चाहूंगी आपको। केरवा के पात पर उगेलन सूरज देव झांके झोंके, केरवा के पात पर उगेलन सूरज देव झांके झोंके, हे करेलू छठ बरतिया से झांके झोंके, हे करेलू छठ बरतिया से झांके झोंके। हम तो से पूछे बरतिया है बरतिया से केकरा लागी, हम तो से पूछे बरतिया है बरतिया से केकरा लागी, ए करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी, ए करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। हम रोजे बेटवा सोने जैसन बेटवा से उनके लागी, हम रोजे बेटवा सोने जैसन बेटवा से उनके लागी, ए करेलू छठ बरतिया से उनके लागी, ए करेलू छठ बरतिया से उनके लागी। बहुत ही खूबसूरत ये स्वर और बहुत ही खूबसूरत गाना। साथ ही ये भी समझना चाहेंगे खुशबू जी की छठ पर्व है, छठ पर्व जब तक हम गीतों का समावेश नहीं होता तब तक लगता ही नहीं कि छठ पर्व आ चुका है, और घरों में गली मोहल्लों में भी अब ये गीत जो हैं वो सुनाई देने लगते हैं, जहां पर नहाए खाए के साथ छठ पर्व की शुरुआत होती है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि मिथिला और मैथिली शब्द जो है बहुत ही मीठे बोल होते हैं इसके और बहुत ही मीठी भाषा भी होती है, तो हम चाहेंगे कि एक छठ पर्व को लेकर एक जो सबसे ज्यादा आपको आपके दिल के करीब है और वो मैथिली में जो वो चंद जो कहें कि गीत हैं वो आप सुनाएं हमें, ताकि जो मिथिलावासी हैं, जो मिथिला से बहुत प्यार करते हैं, मिथिला की मिट्टी से जुड़े हुए हैं, उनको भी, हम उन दर्शकों को भी आपकी आवाज में एक प्यारे से गीत को सुना सके। जी बिल्कुल। एक और टिल्लू जी की ही रचना आपके सामने रखना चाहूंगी, जो हाल ही में ये रिलीज हुई है और इसको भी मेरे श्रोताओं ने काफी पसंद किया है। सज के ले अंगना है, सज ले दुवरिया, सज के ले घाटे बाटे आई है, सजले कमला के तीरे, सजले पोखरिया है, डाला लौएली छठी माई है, डाला लौएली छठी माई है,
खरना के बेर भेले पातर है सजी गेले भोग लगे ती बड़की माई है। खरना के बेर भेले पातर है सजी गेले भोग लगे ती बड़की माई है। केरा के पाते पर में सज गेले खीरे रोटी दियो ने नवेद चढ़ाई है। डाला लोएली छठी माई है। उगियो है दीनानाथ दियो हाथे मोरे माथ होइयो ने सूरज सहाय है। उगियो है दीनानाथ दियो हाथे मोरे माथ होइयो ने सूरज सहाय है। पसरल के रेनिया है दियो दर्शनिया है देखो शिवले थी नहाई है। सज गेले अंगना है सजले दुवरिया है डाला लोएली छठी माई है। डाला लोएली छठी माई है। सज गेले अंगना है सजले दुवरिया सज गेले घाटे बाटे आई है। सजले कमला के तीरे सजले पोखरिया डाला लोएली छठी माई है। डाला लोएली छठी माई है। डाला लोएली छठी माई है। खरना के बेर भेले पातर है सजी गेले भोग लगे ती बड़की माई है। खरना के बेर भेले पातर है सजी गेले भोग लगे ती बड़की माई है। केरा के पाते पर में सज गेले खीरे रोटी दियो ने नवेद लगाई है। डाला लोएली छठी माई है। डाला लोएली छठी माई है। साँझक आरग देबै चलियो हे घाटे जेबै लियो ने दीपक जराई है। साँझक आरग देबै चलियो हे घाटे जेबै लियो ने दीपक जराई है। लियो अरग के डाला लियो है फूल माला लियो ने हाथ उठाई
रेनिया है, दियो दर्शनिया है, देखो शिवलेल थी नहाई है। डाला लाएली छठी माई है, डाला लाएली छठी माई है। सज गेले आंगना है, सजले दुआरिया, सज गेले घाटे बाटे आई है। सजले कमला के तीरे, सजले पोखरिया, डाला लाएली छठी माई है। डाला लाएली छठी माई है, डाला लाएली छठी माई है। इस गीत को इतनी खूबसूरती से लिखा गया है साहिबा कि मैं क्या जी। बताऊं। इस गाने में शुरू से जो खरना होता है, खरने के बाद संध्या अर्घ होता है, उसके बाद सूर्योदय करके जो जितने भी छठ व्रती हैं उनका ये व्रत संपूर्ण होता है। ये इस चीज को लेके पूरी जो है ये गीत लिखी गई है, तो इसलिए ये गाना मुझे बेहद पसंद। बिल्कुल खुशबू जी, ये बहुत ही खूबसूरत ये गीत था जिसमें छठ के एक एक जो रीति रिवाज हैं उसको आपने बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया। जहाँ पर खरना से लेकर सूर्य उदय से लेकर जब जितने भी इस 4 दिनों का अनुष्ठान जो भी होता है उसमें ये दर्शाया गया है। खुशबू जी, एक और बात, जिस प्रकार से छठ पर्व की जैसे ही बात हम कर रहे हैं तो छठ पर्व में घाटों का खास महत्व है। जहाँ पर गंगा के घाट का तो बहुत ही महत्व बढ़ जाता है और पटना के घाटों पर भी भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। जब छठ की बात करें तो कई लोग ऐसे भी हैं जो बिहार के कई अलग जिलों में भी रह रहे हो, लेकिन पटना के छठ घाटों पर वो यानी कि गंगा घाटों पर वो छठ मनाने जरूर आते हैं। तो क्या आप अपने दर्शकों को, अपने श्रोताओं को चाहेंगे कि कोई गंगा के घाट का कोई वो गीत जो आपके कहें कि जो आप सुना सके? जी बिल्कुल बिल्कुल। चलो सखी घाट पर छठी के बजे बन जाकर रग देबै। चलो सखी घाट पर छठी के बजे बन जाकर रग देबै। आनी दियनब का पटोर जाकर रग देबै। आनी दियनब का पटोर जाकर रग देबै। गाय के रे गोबर सा आंगना निपेबै जाकर रग देबै। गाय के रे गोबर सा आंगना निपेबै जाकर रग देबै। बनायब दीनानाथक भोग जाकर रग देबै। बनायब दीनानाथक भोग जाकर रग देबै। जाकर रग देबै है जाकर रग देबै। चलो सखी घाट पर छठी के बजे बन जाकर रग देबै। चलो सखी घाट पर छठी के बजे बन जाकर रग देबै। आनी दियनब का पटोर जाकर रग देबै। आनी दियनब का पटोर जाकर रग देबै।
इस गीत से ऐसा लगा कि जैसे अब छठ घाटों पर हम पहुंच चुके हैं और बस अर्घ देने की जो प्रथा होती है और अर्घ देने के लिए जो लोग पहुंचते हैं छठ घाटों पर, उसका एक नज़ारा देखने को मिला। फिलहाल यहाँ आपसे बातचीत जारी रखेंगे और यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खुशबू झा जी आपसे बातचीत जारी रखेंगे और जानेंगे कि छठ को लेकर और आप क्या मानती हैं और कौन कौन से गीत हैं जो हमारे दर्शकों को आप खूबसूरती से परोसेंगी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे खुशबू झा जी से, जो कि लोक गायिका है और छठ पर्व से काफी अटैच्ड हैं। छठ पर्व के गीतों को इन्होंने गाया है और एक बार फिर से चाहेंगे खुशबू जी कि आपसे आगे ये भी जानना चाहेंगे कि छठ पर्व में हम देखते हैं महिलाओं का श्रृंगार का काफी महत्व है, जहाँ पर महिलाएं जो हैं वो अच्छे से तैयार होकर छठ घाटों तक पहुंचती हैं और महिलाओं का छठ पर्व से एक अलग ही लगाव है, क्योंकि ये पर्व ही होता है अपने परिवार के लिए और साथ ही अपने घर परिवार में सुख शांति हो और समृद्धि आए, इसको लेकर ये पर्व किया जाता है। और साथ ही प्रकृति का पर्व है तो इसको लेकर भी काफी उत्साह रहता है। घर परिवार में महिलाएं जो हैं एकजुट होती हैं और छठ घाटों पर अच्छे से अच्छे कहें कि तैयार होकर श्रृंगार करके पहुंचती हैं छठ घाटों पर और गीतों का जो तालमेल होता है वो छठ घाटों पर देखने को मिलता है। तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि क्या श्रृंगार का भी खास महत्व है, जहां पर कई जो अभी तक जो हम गीतों को सुनते आए हैं उसमें हमने देखा है कि श्रृंगार का भी एक खास महत्व दिखाया गया हो, चाहे वो नाक पे से सिंदूर करने की प्रथा हो या फिर पैरों में लाल आलता लगाने की प्रथा हो। जी बिल्कुल साहिबा, अगर मैं आपको बताऊं तो यूं तो हमारे हर पर्व में जो दशहरे की बात करूं तो दिवाली की, लक्ष्मी पूजन की बात करूं और स्पेशली छठ की अगर बात करूं तो उसमें महिलाएं जो हैं अपने आप को 16 श्रृंगार से जो हैं वो सजाती हैं। और क्योंकि ये एक तो व्रत जो है वो सभी वर्ग के लोग हैं, जो भी मेल फीमेल और जिनकी मनोकामनाएं छठी मैया ने पूर्ण किए हैं, वो सभी इस व्रत को करते हैं श्रद्धा भाव से। तो और जब भी कोई व्रत की बात होती है तो ये तो महिलाओं के लिए और खास हो जाती है, इसलिए 16 श्रृंगार जो है वो महिलाएं करती हैं और अपने आप को ये सिंदूर जो है वो नाक तक, जो आपने कहा, सिंदूर लगाती हैं, पैर में आलता लगाती हैं, मांग टीका पहनती हैं, गले में जो भी हार है वो चूड़ियां, इतनी चूड़ियां, सब कुछ नथ वगैरह सब कुछ पहनती हैं, अपने आप को सजा के रखती हैं। और जी साथ ही ये भी जानना चाहेंगे खुशबू जी कि अगर आप अपने दर्शकों को, अपने श्रोताओं को अगर आप एक वो गीत सुनाए जब हम देखते हैं कि हम जो लोग घर से दूर हैं और छठ को काफी ज्यादा कहें कि मिस कर रहे हों और घर तक नहीं आ पा रहे हों, उनके लिए भी एक गीत हो जाए, क्योंकि कई लोग हैं जो काम की वजह से या फिर ट्रेन नहीं मिलने की वजह से या किन्हीं वजहों से फंसे हुए हैं और छठ को काफी ज्यादा वो मिस करते हैं, घर को काफी मिस करते हैं छठ पर्व में। छठ की बात करूं तो एक तो गाना मैं आपको पहले ही सुना चुकी हूँ और एक दूसरा गाना जो है, जो मुझे लगता है जो खुद स्वयं छठ करते हो वो भी, या जो छठ पर्व का एक हिस्सा होते हो, उनको भी इस गाने से बहुत ज्यादा लगाव होगा। और ये गाना जितने भी जो है छठ व्रती या उनके जितने भी रिलेटिव्स हैं, उनके सगे संबंधी जो उनके साथ आते हैं, तो ये रास्ते में वो गाना ये जरूर गुनगुनाते हैं एक बार। और मुझे लगता है जो भी अभी इस छठ पर्व में अपने घर परिवार किसी कारणवश नहीं जा सके हों, तो ये गाना सुनकर तो उनको जरूर एक बार इस पावन व्रत की याद आएगी। वो गाना चाहे बस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए,
होई ना बालम जी का हरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए। बाट जे पूछेला बटोहिया, बहंगी के करा के जाए, बहंगी के करा के जाए। तू ता आन्हार हवे रे बटोहिया, बहंगी छठी मैया के जाए, बहंगी छठी मैया के जाए। उहाँ बेचे बड़ी छठी मैया, बहंगी उनका के जाए, बहंगी उनका के जाए। बहुत ही खूबसूरत गाना, और शायद जो भी दर्शक हमारे ये गीत को सुन रहे होंगे उन्हें कहीं ना कहीं छठ को लेकर काफी उत्साह जो है उनके अंदर जो है, एक तो पर्व के नाम से उत्साह बढ़ जाता है और इस गीत को सुनकर और भी उत्साह बढ़ जाएगा। फिलहाल खुशबू जी ये भी जानना चाहेंगे कि सबसे पहला वो गाना जो आपने अपनी लोक गायिका हैं आप और आपने शुरुआत जिस गाने से की हो, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को वो गीत सुनाए जो आप कह रही थी कि कृष्ण वंदना है, जो जिस गाने से आपने शुरुआत की थी। जी। ठुमकी ठुमकी नाचे मदन मोहना, यशोदा के आंगन माँ। ठुमकी ठुमकी नाचे मदन मोहना, यशोदा के आंगन माँ। जी आगे आपसे अगर बात कर लें, छठ पर्व की हम बात कर रहे थे और आपने जो वो गीत सुनाया, जो गीत आपने पहली बार गाया है, काफी खूबसूरत गीत था वो। आगे ये भी जानना चाहेंगे कि छठ पर्व को लेकर आप कितनी जुड़ी हुई हैं। आप भक्ति गीत गाती हैं, लोक गायिका हैं, तो आप कितनी अटैच्ड हैं छठ पर्व से और किस प्रकार आपके घर में छठ मनाया जाता है? जी, छठ पर्व से तो मैं बचपन से अटैच्ड हूँ, क्योंकि मेरी दादी माँ किया करती थी छठ पर्व। तो ये एक ऐसा त्योहार होता था, ये एक ऐसा पर्व होता था जिसमें हमारी जो है वो क्योंकि मजबूरी वश जो है अंकल को या भैया को दूर रहना पड़ता था, तो ये एक ऐसा त्योहार होता था जिसमें सारे लोग हर जगह से जो भी जहाँ रहते हैं हम लोग सारे इकट्ठा होते थे। और इस जो 2 दिन के त्योहार को 2 दिन नहीं कह सकती हूँ, ये जो एक लंबा नहाय खाए से लेके और जो ये सुबह के अर्घ तक का जो समय काल है उसको हम लोग साथ में मनाते थे। और जो भी पकवान वगैरह बनते थे उसमें हेल्प करना, कुछ सामान लाना, तो ये तो बचपन से देखते हुए आ रही हूँ। और अभी भी शादी के बाद यहाँ पे हमारे घर में भी छठ पर्व मनाया जाता है। तो घाट पे वैसे मैं पटना की हूँ, तो पटना का तो छठ ऐसे ही नामी है जी। तो पटना घाट की तो कुछ अलग ही बात है। यहाँ पे दिल्ली में बहुत मिस करती हूँ पटना के छठ को मैं। और छठ पर्व जो है पारंपरिक त्योहार है जहाँ पर किसी भी प्रकार की चूक जो है वो छठी मैया माफ नहीं करती, सूर्यदेव माफ नहीं करते। तो हम चाहेंगे कि एक अनुरोध हो जाए, एक विनती हो जाए छठी मैया से, सूर्यदेव से, और वो गीत जिससे हम उनसे अनुनय कर सकें, विनय कर सकें कि वो हमारे देश में जो अभी हालात चल रहे हैं उसमें सुधार आए और साथ ही हमारे घर परिवार में खुशहाली हो। जी, जो समय जा रहा है अभी कोरोना काल का, तो इसमें जो आपने गाना कहा है उसको एक नया रूप देके, और मैं ये जो लॉकडाउन हुआ था उसके बाद से काफी लोग उनकी नौकरी छूट गई। एक तरफ हमारी बहुत ज्यादा जो है महंगाई बढ़ गई है, लेकिन जो छठ पर्व करना चाहती हैं जी, और उनके लिए वो अनिवार्य है कुछ सामान जी, जो जैसे गेहूं, फल फूल, गेहूं के आटे का जो वो ठेकुआ बनाती हैं, तो वो कैसे खरीदेंगी इस समय में जब ये चीज बहुत अनिवार्य है। उस पे मैं 2 लाइन गुनगुनाना चाहूंगी। बिल्कुल, गुनगुनाइए। केहन समय आए
गहुमा महग भेलै केहन समय आएलै गहुमा महग भेलै हो दीनानाथ कोन विधिया रागदी यायब रे की हो दीनानाथ कोन विधिया रागदी यायब रे की घीबो महग भेलै फल फूलक महंगी भेलै घीबो महग भेलै फल फूलक महंगी भेलै हो दीनानाथ धूप दीप नैवेद्य चढ़ायब रे की हो दीनानाथ धूप दीप नैवेद्य चढ़ायब रे की बौआ कमौआ हमरो परदेस बसी गेलै बौआ कमौआ हमरो परदेस बसी गेलै हो दीनानाथ बिनु रे पुतहुआ विधि ओरियावत रे की हो दीनानाथ बिनु रे पुतहुआ विधि ओरियावत रे की। खुशबू जी, आपने इस गीत के माध्यम से हमारे तमाम दर्शकों को एक मैसेज दिया है कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो छठ पूजा में हमें हर वो चीज जो पूजा में इस्तेमाल की जाती है, चाहे वो फल फूल हो, चाहे वो दिया हो, चाहे वो जिस भी चीज की जरूरत हो, हमें अपने अपने शक्ति और अपने अपने भाव के हिसाब से उन चीजों का छठ पर्व में जरूर ही इस्तेमाल करना होता है। और इस गीत के माध्यम से आप लोगों तक वो एक मैसेज बता रही थी, जहाँ पे कोई भी काल हो, कोरोना का काल है, लेकिन कोई भी कहें कि इस पर्व को चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, अपनी अपनी आस्था, अपनी अपनी शक्ति और अपनी अपनी भक्ति के हिसाब से करता है। चाहेंगे खुशबू जी कि एक वो मैसेज जो आप अपने दर्शकों को, श्रोताओं को छठ पर्व के माध्यम से देना चाहती हैं? मैं अपने सभी दर्शकों को, अपने सभी श्रोताओं को यही कहना चाहूंगी कि सभी लोग मिलकर छठी मैया की आराधना करें और जो इस हम कष्ट की घड़ी से गुजर रहे हैं, जो इस कोरोना काल से हम गुजर रहे हैं, छठी मैया भगवान दीनानाथ भास्कर जो भी नाम दें, ये हम सब लोगों को इस कष्ट के समय से उबारें। और यही कामना करती हूँ कि सब लोग सुख शांति से, सब लोग जो हैं इस कष्ट की घड़ी से निकल पाएं और फिर से जैसे हमारी पहले जिंदगी चल रही थी उसी तरह से हमारी जिंदगी की गाड़ी जो है वो चलती रहे। बिल्कुल। खुशबू जी, आपको छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और कशिश टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलो चलो घाट पार बहिना भेलै अरग के बेर, भेलै अरग के बेर, सब दाई माई खोली नैना आहे कर जोरी ठाठ, आहे कर जोरी
गीतों के माध्यम से छठ पर्व का महत्व समझाया। छठ पर्व में गीतों का खासा महत्व होता है और ये बखूबी समझाया खुशबू जी ने, जो कि लोक गायिका हैं। फिलहाल उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहें कशिश न्यूज के साथ और आप सभी दर्शकों को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।